नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके चैनल A to Z अनबॉक्सिंग और रिव्यू में। और आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि किस तरह से आप PDF को यूज़ करके एक वीडियो ट्यूटोरियल बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, आप बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करते होंगे या फिर ऑनलाइन में भी देखते होंगे, पर मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ वो कम्प्लीटली फ्री है और बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि PDF को यूज करके जितना भी बनता है उतना हाई क्वालिटी का अच्छा नहीं होता है, पर ये बहुत ही अच्छा वाला है। तो चलिए मैं इसको अभी आपको देर ना करके बता देता हूँ। तो मान लीजिए ये मेरा एक PDF है, तो जिसके बारे में मैं एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक पे टच कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे ओपन विथ है, ठीक, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एज पे आपको क्लिक कर देना है। हो गया, अभी आप इसे फुल स्क्रीन कर दीजिए। देखिए ये अभी आपका माइक्रोसॉफ्ट एज पे ये आपका PDF ओपन हो चुका है। ठीक है, अभी मुझे इसको पढ़ाना है। तो पढ़ाने में अगर मैं इसको थोड़ा स्पेस यहाँ पे कम हो रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे देखिए 3 डॉट जो है, ठीक है, 3 डॉट मेनू जो है लास्ट में, वहाँ पे आप टच कीजिए। वहीं पे टच करने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो डायगोनल एरो है, ठीक है, फुल स्क्रीन का, जिसका भी आपका शॉर्टकट की F11 या तो आप F11 दबा सकते हैं या फिर ये वाला की दबा सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आपको टच करता हूँ तो ये देखिए अभी ये आपका फुल स्क्रीन हो गया है। ठीक है, तो ऊपर देखिए आपका सारा का सारा जो है मैं इम्पोर्टेंट जो है ऑप्शन वो है। यहाँ पे पहले जो चीज़ें 1 है, 1 ऑफ 19 है, ठीक है, और यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड पे देखिए, यहाँ पे टच करने पे आपको वो सारा का सारा पेज दिखाई देता है, कौन सा पेज आपको जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको चाहें तो बड़ा कर सकते हैं या फिर छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जूम इन जो है आपका कंट्रोल+ की है, आप उससे भी कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोल+ करके प्लस की को अगर दबाते हैं तो बड़ा होगा, माइनस की दबाते हैं तो छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका है रोटेट, चाहे तो आप रोटेट कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर चाहें इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो ये वाला देखिए, ठीक है, तो फिट पेज अभी मैंने ये किया हुआ है। उसके बाद है आपका पेज व्यू। यहाँ पे जैसे ही पेज व्यू है देखिए सिंगल पेज अभी है, और अगर चाहें तो डबल पेज भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सिंगल पेज पे इसे रख रहा हूँ। ठीक है, अगर 2 पेज पे अगर देखिए शो कवर पेज सेपरेटली, ठीक है, तो ये अगर ऑन करता हूँ तो ये पहला पेज आपका अलग दिखाई देगा, फिर उसके बाद से डबल दिखाई देना शुरू होगा। तो मैं अभी इसको सिंगल पेज पे इसे रख रहा हूँ, और इसके बाद ये मैं फिट टू पेज कर दे रहा हूँ। उसके बाद है रीड लाउड, यानी कि यहाँ पे अगर आपका जो है टेक्स्ट रीडेबल फॉर्मेट पे है, एडिटेबल फॉर्मेट में, तो ये आपको रीड करके भी दिखाएगा, पर आपका स्टडी ट्यूटोरियल में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है। फिर यहाँ पे ऐड टेक्स्ट, ये भी उतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर कुछ आप लिखते हैं तो ये इस तरह से हो गया, और अगर आप इसे चाहें तो यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन है, और यहाँ पे बाकी आपका कलर हो गया आपका इंक्रीज़ करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, यहाँ का सारा चीज़ आपको ये दे रहे हैं। तो मैं भी इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर उसके बाद आता है ड्रॉ। ये वाला ही चीज़ आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपको किसी भी, देखिए यहाँ के मैं यहाँ पे ये वाला मैंने ले लिया। अभी कुछ पढ़ाने के समय अब मैं कुछ अंडरलाइन में अगर करना चाहता हूँ तो ये होता है। ठीक है, आप अगर चाहें तो इसका जो थिकनेस है उसको बढ़ा भी सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, और अगर चाहें उसको अपने हिसाब से घटा भी सकते हैं। उसके बाद है हाईलाइट में अगर आप किसी लिखावट को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो देखिए ये हाईलाइट करना होता है, और इसके अंदर आपका कलर भी दूसरा है, सारा का सारा कलर भी है। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट ओनली हाईलाइट है, तो जो PDF में एडिटेबल टेक्स्ट होता है उसमें ये आपका होता है, क्योंकि ये वाला जो है एक इमेज जैसा है हमारा PDF, तो यहाँ पे टेक्स्ट को ये सिलेक्ट नहीं करेगा, तो इसको आपको नॉर्मल हाइलाइटर ही इसमें इस्तेमाल होगा। उसके बाद है आपका इरेज टूल। तो इरेज टूल में अगर आप ऐसे करते हैं तो देखिए ये आपका इरेज हो जाता है। ठीक, सिर्फ आपको ड्रैग करना है ऊपर से नीचे तक, वो आपका हो जाएगा। और उसके बाद है राइट पे है, यानी कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे PDF में आप पढ़ाते हैं तो देखिए आप लिखा, फिर मैं नीचे जाता हूँ,
ठीक है। दूसरे पेज पे भी मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है। अब आपको चाहिए जो मैंने लिखा है उसके बाद यही वाला चीज़ आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे जो आपका प्रिंट ऑप्शन है, प्रिंट अगर करेंगे तो एडिटेड वाला जो है PDF वो आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको कैंसिल कर लेते हैं। और अगर चाहते हैं आपका यही ओरिजिनल फाइल इसी एडिटेड फॉर्मेट में सेव हो तो आप इसको भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसी फाइल को दूसरे एक फाइल में सेव करना चाहते हैं एडिट करके तो भी आप इसको कर सकते हैं। इसे अगर करते हैं तो यही फाइल एडिटेड फॉर्मेट में दूसरे पार्ट पे आपको हो जाता है, यानी कि यही लिखावट सब आएगा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है इधर आपका जो है PDF फुल स्क्रीन, अगर आप इसको यहाँ पे टच करते हैं तो ये आपका जो ऊपर का जो बार है मेनू बार वो आपका चला जाएगा, देखिए चला गया। अगर आप एस्केप और अगर आप चाहें तो F11 दबा के भी आप इसको स्क्रीन को रिस्टोर कर सकते हैं फिर से जिस तरह से था। और अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे देखिए पिन टू टूल बार है, यानी कि टूल बार आपको यहाँ पे शो करेगा। और हाइड ऑल एनोसन, यानी कि अगर आप यहाँ पे जितना भी सारा आपने लिखा हुआ है मान लीजिए ये, उसको आपको सिर्फ हाइड करना है, डिलीट नहीं करना है, बस हाइड करना है। तो जैसे ही आप इसको टच करते हैं तो हाइड हो जाता है, ठीक है। और ये फिर से टच करने पे आ जाता है। और यहाँ पे पिन टू टूल बार जो है आपका जो है टूल बार वह चला जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, आप जिस तरह से अभी पढ़ाते हैं तो आपने तो पढ़ा लिया, पर अभी इसे को आपको रिकॉर्ड करना है। तो इसको क्या करना है, आप कई स्क्रीन रिकॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनमें से एक अच्छा वाला जो है आपका OBS है। तो मैं आपको उस OBS में अभी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से OBS में आप कर सकते हैं। तो मैं OBS का इस्तेमाल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको OBS है, तो इसको मैं पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये याद रखना है कि आपका जो PDF है वो ओपन होना चाहिए, ठीक है। फिर आप OBS को क्लिक कीजिए तो OBS आपका ओपन हो जाएगा और वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। अगर आप पहले से PDF को ओपन नहीं करेंगे तो डिटेक्ट नहीं करता है। हम चाहें तो उसको बाद में कर सकते हैं, पर अगर पहले से अगर आप PDF को ओपन करके रखते हैं तो वो आपको वो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। अभी यहाँ पे विंडो कैप्चर आया है, तो विंडो कैप्चर में मैं यहाँ पे देखिए आया, यहाँ पे देखिए आपका जो है OSSC ब्लॉक सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर PDF पर्सनल माइक्रोसॉफ्ट एज है। जैसे ही मैं यहाँ पे टच करता हूँ तो देखिए ये आपका वहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इसको फुल स्क्रीन में इसको रिकॉर्ड करना है। तो मैं अभी इसको क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके इसको फुल स्क्रीन वाला को मैं प्रेस कर देता हूँ तो ये आ गया। पर अभी नीचे आपका दिखा नहीं रहा है टास्क बार, तो आपको OBS को ओपन करने के लिए क्या करना है, आपको ऑल्ट और टैब की को प्रेस करना है। तो देखिए ये आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है देखिए ये आपका स्क्रीन दिखा रहा है कि कितना स्क्रीन आप यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, देखिए रेड में जो दिखा रहा है मार्किंग में। तो देखिए ये आपको डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर चाहें तो नीचे आपका जो डेस्कटॉप ऑडियो माइक इसका भी सेटिंग है, तो यहाँ पे आपका दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग, अगर मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे टच करता हूँ तो ये देखिए ये आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। और मैंने जिस तरह से मैंने कहा था आप यहाँ पे मिनिमाइज भी कर सकते हैं या फिर ऑल टैब दबा के आप फिर से अपना जो है PDF को जा सकते हैं। तो मैं PDF को ऑल टैब दबा के जा रहा हूँ और मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, जैसे कि ये मैंने A लिखा, ठीक है, बस हो गया, बस इतना ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं ऑल टैब दबा के OBS को जाऊँगा और यहाँ पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग पे टच करूँगा। तो मैंने यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। अब ये जाके कहाँ सेव हो रहा है, मेरा वीडियोज़ पे जाके ये अभी सेव हो रहा है मेरे सिस्टम पे। तो अभी मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो अभी मैं अगर जाऊँ मेरे यहाँ पे देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड पे वीडियोज़ है फोल्डर, तो वीडियोज़ पे मैं जैसे ही टच करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक। अभी मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए जो वाला मैं कर रहा था वो आपका PDF पढ़ा रहा था वही इसका ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे लिख रहा था उस समय पे देखिए वो वाला रिकॉर्डिंग हो गया है। तो इससे क्या होता है, आपका बहुत ही हाई क्वालिटी का आपका
जो है आउटपुट मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो OBS का भी बहुत सारा वीडियो आपको YouTube पे अवेलेबल है, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो ये जो आप OBS है, OBS रिलेटेड इसका सेटिंग, इसका किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसका सारा का सारा चीज़ आप YouTube पे अवेलेबल है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। या फिर सिंपली अगर आप OBS अगर आप लिख के अगर आप गूगल में सर्च करते हैं तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, सिंपल है और बहुत ही इफेक्टिव है। तो इसमें आपको कोई भी किसी तरह का भी आपको पैसा देना नहीं है, पूरी कम्प्लीटली फ्री है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज की मदद से अगर आप PDF को पढ़ाते हैं तो बहुत ही आराम से और अच्छी क्वालिटी का वीडियो आपका बन सकता है। पर क्या होता है कि कई बार ओपन बोर्ड होता है या फिर दूसरा वाइट बोर्ड एप्लीकेशन में जब भी आप बनाते हैं तो आपका क्या होता है, इतना अच्छा सा PDF आपको बन नहीं पाता है। पर आप अगर माइक्रोसॉफ्ट एज और OBS दोनों को मिला के अगर आप पढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा और हाई क्वालिटी का आपको जो है आउटपुट मिलेगा। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से आप PDF और एज को इस्तेमाल करके किस तरह से आप बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी का आउटपुट पा सकते हैं, और OBS और एज को मिला के। तो ये जो है आपका बहुत ही अच्छा वाला है जिसमें आप हाई आउटपुट पा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगले वीडियो आने तक मुझे इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, भवतु सर्वं मंगलम।